हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हैं तो दिए गए कथनों को सही बनाकर लिखें। मतलब इसमें कई सारे, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कई सारे कथन होंगे, कई सारे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनको हमें देखना है क्या वो सत्य हैं या असत्य। अगर वो असत्य हैं तो उनका हमें सही, मतलब उनको सही करके लिखना, उनका रीजन सही करना है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि P इक्वल M कॉमा N और Q इक्वल N कॉमा M है तो P क्रॉस Q इक्वल M कॉमा N एंड N कॉमा M होगा। तो हम देख रहे हैं पहली बात तो ये कि N ऑफ P इक्वल क्या दिया गया है, 1 एंड 2 दिया गया है, और n ऑफ q इक्वल क्या दिया गया, नंबर ऑफ q एलिमेंट्स, तो n एंड m, इसमें भी 2 दिए गए हैं। तो n ऑफ p क्रॉस q इक्वल क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 2 ही युग्म है ना, तो अतः ये जो कथन है, अतः यह कथन असत्य है, असत्य है। अब इसको हमें अगर सही करना है तो हम क्या करेंगे, तो p क्रॉस q इक्वल क्या होगा, पहली बात तो ये होना चाहिए 4। ठीक, अगर 4 है तो कैसे है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि P इक्वल है M क्रॉस N और Q इक्वल है N कॉमा M। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, M का पहले N के साथ करेंगे। ठीक, तो M कॉमा N हो जाएगा, फिर M का M के साथ लेंगे तो M कॉमा M हो जाएगा, फिर N का N के साथ लेंगे और N का M के साथ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा P क्रॉस Q। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि इसमें अगर 4 बताया गया था N ऑफ P क्रॉस Q, तो इसमें 4 ही, 1 2 3 4 ही मिल रहा है युग्म, और उसमें जो दिया हुआ था वो 2 था। इसका मतलब ये गलत है और असत्य है, और हमने सत्य करके भी दिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं तो a क्रॉस b क्रमित युग्म x, y का अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार कि x इज द एलिमेंट ऑफ a तथा y इज द एलिमेंट ऑफ b। तो हम देख रहे हैं कि सिंस a क्रॉस b इक्वल क्या होता है, हम जानते हैं, लिखेंगे हम, सिंस हम जानते हैं कि P क्रॉस Q इक्वल होता है x कॉमा y। ठीक, और इसके साथ में क्या दिया होता है कि x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b। ये हम जानते हैं, ये होती है क्रमित युग्मों का जो इसमें जो दिया होता है कि क्रमित युग्मों का कार्तीय गुणन। तो आरिक्त समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसमें यही चीज़ होता है कि P क्रॉस Q इक्वल होता है x कॉमा y, x इज द एलिमेंट ऑफ a, y इज द एलिमेंट ऑफ b। तो इन्होंने भी यही कहा कि a और b अरिक्त समुच्चय हैं और a क्रॉस b क्रमित युग्मों x कॉमा y का अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार कि x इज द एलिमेंट ऑफ a और y इज द एलिमेंट ऑफ b। तो ये कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि जो p a है, ठीक है, a एंड b होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b दिया गया है। a है वो भी अरिक्त है और b है वो भी अरिक्त है। ठीक, और अगर x जो है वो a का एलिमेंट है, y जो है b का एलिमेंट है, तो इनका जो ये सेट बनेगा जो a क्रॉस b का, वो भी अरिक्त ही होगा, जिसमें x और y होगा, और x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b। तो ये हम देखते हैं, अतः ये कथन जो है, यह कथन सत्य है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है यदि a इक्वल 1 एंड 2, b इक्वल 3 4 है तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन ऑफ 5 इक्वल 5। तो हम सबसे पहले b इंटरसेक्शन ऑफ 5 निकालते हैं। ठीक, तो b में तो दिया हुआ है, यहाँ पे b में तो दिया हुआ है कि 3 एंड 4 है, बट इंटरसेक्शन हमें 5 के साथ निकालना है। ठीक, और हम जानते हैं कि 5 जो होता है वो एक
रिक्त समुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय, और इसमें अगर हम कोई चीज़ कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही कॉमन मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का भी एक उपसमुच्चय होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको रिक्त समुच्चय प्राप्त हो रहा है बी इंटरसेक्शन ऑफ 5, ठीक, इक्वल हो जाएगा यहाँ 5। तो अगर हमको ये 5 मिल रहा है तो आप फिर देख रहे हैं, अतः हमें क्या निकालना है, अब इसमें से हम LHS लेते हैं, ठीक, अतः यहीं से देख लेते हैं ऐसे ही, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो हम B इंटरसेक्शन ऑफ 5, तो हमें 5 मिल ही गया है, ठीक। और A में क्या दिया हुआ है 1,2 और क्रॉस निकालना है 5 के साथ। तो आप सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस निकालते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो हमको 5 ही मिलता है, ठीक। तो अगर हमको ये 5 मिल रहा है तो हम देख रहे हैं यही चीज़ तो दिया हुआ है कथन में, तो हम देख रहे हैं अतः ये जो कथन है, अतः यह कथन सत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।